दुनिया के सबसे नए धर्म सिखिज़्म की जो बुनियाद है वो गुरु नानक साहब जी द्वारा रखी गई। गुरु नानक साहब जी अपने जीवन काल में 4 प्रचार दौरे करते हैं। इन 4 प्रचार दौरों के दौरान गुरु साहब जी दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को सच का उपदेश देते हैं और जीने का सही रास्ता बताते हैं। कहा जाता है गुरु नानक साहब जी ने अपने जीवन काल में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुरदीक्षा दी है। जब हम बात सिखिज़्म की करते हैं तो गुरु नानक साहब जी अपने 4 प्रचार दौरों दौरान लोगों को उपदेश देते हुए जो उन्होंने जो वाणी उच्चारण की, उस वाणी को एक पोथी में वो तुरंत अंकित कर लेते थे। इसके साथ गुरु नानक साहब जी ने 15 भक्तों की वाणी भी एकत्र की है अलग अलग इलाकों में से। जैसे कि 15 भक्तों में से कुछ भक्त गुरु नानक साहब जी के समय से पहले हुए और कुछ भक्त साहबान जो गुरु नानक साहब जी के समकाली थे। जैसे गुरु नानक साहब जी ने बनारस की धरती पर जाकर भगत कबीर जी जो गुरु नानक साहब से बहुत समय पहले हुए, उनकी जो वाणी वो अपने पास प्राप्त की, एकत्र की। इसके अलावा बाबा शेख फरीद जी जो कि पाकपटन की धरती के रहने वाले थे, गुरु नानक साहब जी प्रचार दौरों दौरान वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर उनके पैरोकारों से गुरु नानक साहब जी ने उनके द्वारा उच्चारण की गई जो वाणी है वो प्राप्त की। इस तरीके से गुरु नानक साहब जी के पास अपने द्वारा उच्चारण की गई गुरबाणी और 15 भक्तों की जो वाणी सतगुरु ने अलग अलग इलाकों में जाकर एकत्र की थी, वह उनके पास पहुंच गई। गुरु नानक साहब जी ने जब गुरता गद्दी गुरु अंगद साहब जी को दी तो उस समय उन्होंने अपनी वाणी, भक्तों की वाणी भी गुरु अंगद साहब जी को दे दी। गुरु अंगद साहब जी ने अपनी वाणी उच्चारण की और जब उन्होंने अपने स्थान पर गुरु अमरदास साहब जी को बिठाकर गुरता गद्दी दी तो अपनी वाणी के साथ गुरु नानक साहब जी की वाणी और भक्तों की जो वाणी थी वो भी गुरु अमरदास जी को दे दी। गुरु अमरदास जी ने अपनी वाणी उच्चारण की। जब इसी तरीके से उन्होंने पहले सतगुरु की तरह जो गुरता गद्दी थी वो गुरु रामदास जी को सौंप दी। जब गुरता गद्दी दी तभी उसी के साथ में जो वाणी थी, अपनी वाणी, पहले सतगुरु की वाणी और साथ में भक्तों की वाणी वो गुरु रामदास साहब जी के सुपुर्द कर दी। गुरु रामदास जी अपनी जगह पर अपने सबसे छोटे सुपुत्र गुरु अर्जुन साहब जी को योग जानकर गुरता गद्दी दे देते हैं। जब गुरता गद्दी दी उसके साथ में पहले जो अपनी मिलाकर 4 सतगुरु की वाणी, 15 भक्तों की वाणी वो भी साथ में गुरु अर्जुन साहब जी को सौंप दी। अब गुरु अर्जुन साहब जी ने अपनी वाणी उच्चारण की। इस तरीके से उनके पास कुल मिलाकर 15 भक्तों की वाणी, 5 सतगुरु की वाणी और 11 भट्ट जो गुरु अर्जुन साहब जी के समय ही गुरु दरबार में आए और उन्होंने यहाँ आकर सतगुरु की उस्तत उच्चारण की। जो बोल उन्होंने सतगुरु की उस्तत में उच्चारण किए वह बोल गुरबाणी के रूप में गुरु अर्जुन साहब जी के पास पहुँच गए। इसके अलावा 3 गुरसिखों की वाणी गुरु अर्जुन साहब जी के पास पहुँची। कुल मिला के ये 34 महापुरुषों की वाणी गुरु अर्जुन साहब जी के पास पहुँच गई। ये सारी की सारी वाणी जो थी वो अलग अलग पोथियों में दर्ज थी। गुरु अर्जुन साहब जी ने सोचा क्यों ना इस सारी वाणी को एक जगह एकत्र करके एक ग्रंथ का रूप दे दिया जाए। इसलिए उन्होंने भाई गुरदास जी की ड्यूटी लगाई। भाई गुरदास जी ने रामसर सरोवर के किनारे अमृतसर पंजाब में बैठकर गुरु अर्जुन साहब जी के सामने
ये सारी वाणी को एक जगह एकत्र करके लिख दिया। जब ये सारा कार्य संपूर्ण हुआ, इस सारे काम को करने के लिए लगभग 1 साल से ज़्यादा जो समय वो लगा। जब एक ग्रंथ के रूप में सारी की सारी वाणी को एकत्र कर दिया गया, तो गुरु अर्जुन साहब जी ने बाबा बुड्ढा जी की ड्यूटी लगाई, जिनकी उम्र उस वक्त 98 साल की थी। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश अमृतसर सरोवर के बीच में, जो गुरु अर्जुन साहब जी द्वारा इमारत उसारी गई थी दरबार साहब के रूप में, जिसे आज पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसी दरबार साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी का जो प्रकाश 1 सितंबर सन 1604 ईस्वी को कर दिया। जब उन्होंने प्रकाश किया तो पहला हुक्मनामा जो आया था, सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये पहला हुक्मनामा आया था। अब इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने दमदमा साहब की धरती पर बाबा दीप सिंह और भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी लगाई। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में ही धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो वाणी है वो अंकित कर दी। इस तरीके से अब तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में जो गुरु अर्जुन साहब जी ने भाई गुरदास जी से सेवा, भाई गुरदास जी की सेवा लगाकर वाणी लिखवाई थी, इसमें 34 महापुरुषों की वाणी थी। और गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बाबा दीप सिंह और भाई मनी सिंह की सेवा लगाकर इसी 34 महापुरुषों की वाणी में गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी को ऐड कर दिया। तो सबसे पहले 6 सतगुरु की वाणी, जिसमें गुरु नानक साहब जी, गुरु अंगद साहब जी, गुरु अमरदास साहब जी, गुरु रामदास साहब जी, गुरु अर्जुन साहब जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी दर्ज है। इसके अलावा 15 भक्तों की वाणी, जिसमें भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत रामानंद जी, भगत जयदेव जी, भगत सदना जी, शेख फरीद जी, बाबा नामदेव जी, भगत सैन जी, भगत पीपा जी, भगत धन्ना जी, भगत परमानंद जी, भगत सूरदास जी, भगत भीखण जी, भगत बेणी जी और भगत त्रिलोचन जी, इन 15 भक्तों की वाणी दर्ज है। इसके अलावा 11 भट्टों की वाणी दर्ज है, जिसमें भट्ट कलसहार जी, भट्ट जालप जी, भट्ट कीरत जी, भट्ट भिखा जी, भट्ट सल जी, भट्ट भल जी, भट्ट नल जी, भट्ट ग्यंद जी, भट्ट मथुरा जी, भट्ट बल जी और भट्ट हरबंस जी, ये 11 भट्टों की वाणी दर्ज है। इसके अलावा 3 गुरसिखों की वाणी, भाई सुंदर जी, भाई सत्ता जी और भाई बलवंड जी, इन 3 गुरसिखों की वाणी, या टोटल 35 महापुरुषों की वाणी अब तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में दर्ज हो चुकी थी। और इसके अलावा यह बात समझने वाली है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की जो वाणी है वो 31 रागों में उच्चारण की गई। राग के मामले में जो संगीत की जानकारी रखते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी की कुछ वाणी ऐसी भी है जो राग की बंदिश से मुक्त है, जैसे गुरु नानक साहब जी द्वारा उच्चारण की गई जपजी साहब की वाणी, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे पहले दर्ज है। और आखिर में भट्ट साहबान द्वारा उच्चारण की गई वाणी, भगत कबीर जी और बाबा शेख फरीद जी द्वारा उच्चारण किए गए श्लोक, और आखिर में एक सिरलेख वारां ते वधीक, ये सारी वाणी रागों की बंदिश से मुक्त है। बाकी सारी वाणी 31 रागों में उच्चारण की गई है। जब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नांदेड़ की धरती पर ज्योति जो समाने से पहले उन्होंने संगत का इकट्ठ किया और सारी संगत के सामने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया,
आज से शारीरिक गुरु की परंपरा सिख इज़्म में ख़त्म हुई। आज से गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही सिख इज़्म में गुरु का दर्जा दिया जाता है। हम रहतनामों में से एक शब्द भी पढ़ते हैं, सतगुरु ने कहा था, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज से सभी सिखों के हुक्म किया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानना है, किसी देहधारी गुरु को अपना गुरु नहीं मानना। जिन लोगों ने भी सतगुरु के उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु माना और सतगुरु के उपदेशों मुताबिक अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, वे लोग गुरु साहिब जी के सच्चे सिख अखवाए। अगर इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद।